हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। आपने थंबनेल देखा होगा तो किसी के दिमाग में आ सकता है कि हमने पिछला टॉपिक भी तो किया है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग हमने निकाला है। डेफिनेटली निकाला है हमने, लेकिन वहां उसके सेंटर पर निकाला है। यहाँ सेंटर पर नहीं निकालने वाले, यहाँ सेंटर से मिलाने वाली लाइन जिसको एक्सिस बोलते हैं उसके अगेंस्ट निकालने वाले हैं। वहां पर हमने रिंग को रखा था ऐसे, रिंग को या लूप को ऐसे रखा था, उसके सेंटर पर पता लगाना था। अब मुझे सेंटर पर पता नहीं लगाना, अब मुझे यहां कहीं इस पॉइंट पर पता लगाना है। तो कितना अजीब है ना इसको देख पाना, इसलिए इस तरह का डायग्राम दिया जाता है कि ये रिंग है, उसके सेंटर से मिलाने वाली लाइन जिसको क्या बोलते हैं, एक्सिस। तो मैं एक्सिस पर इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को पता लगाना है। बहुत सारे वीडियो इससे रिलेटेड यूट्यूब पे, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ अलग आपको बताऊं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी कुछ अलग तरीके से आपको समझा के बताऊं। पहले इसकी थोड़ी सी फील लेते हैं हम। देखो, इस रिंग को मैं ऐसे भी रख सकता हूं, साइड में रख दिया, जैसे ऐसे रखा तो ऐसे रख दिया मैंने, डन। अब एक और चीज मुझे बताना कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी निकलती है स्फेरिकल सिमेट्री देते हुए, ठीक है। और ये 2D बना रहा हूं लेकिन 3D है, बाहर भी निकल रही है। लेकिन अगर दो पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो फिर ऐसे निकलेंगे, एक दूसरे को कट थोड़ी करती है लाइंस, नहीं करती। अब ऐसा समझो कि ये जो रिंग है इसके दो चार्जेस को मैं एट ए टाइम देख रहा हूं। इधर वालों को भी मैं नहीं देख रहा, सामने वालों को भी नहीं देख रहा, दो को देख रहा हूं। तो क्या इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जस्ट इसके ऊपर होते हुए ऐसे, यहां से इस जगह से होते हुए ऐसे जाएगी और इस जगह से होते हुए ऐसे जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा कुछ जाएगा, ये ऐसा। इधर वालों की वजह से भी ऐसा जा रहा होगा, सामने वालों की वजह से भी ऐसा जा रहा होगा, मतलब कुछ इस टाइप से सबका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं इसकी एक्सिस की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के अलोंग होगा और ऐसे ही ऐसे यहां से ऐसे निकलेगा इस टाइप से। मतलब इधर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और उधर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होगी लेकिन मैग्नीट्यूड एक ही होगा। ये कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसकी एक्सिस के अलोंग होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। जैसे ये जो रिंग है ये कौन से प्लेन में है, ये ऊपर तो हो गया y, और इधर आ रही है बाहर की साइड, बाहर आ रही है मतलब z, और ऊपर जा रही है मतलब y। तो ये y z प्लेन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस की तरफ होगा। ये समझ में आता है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, देखो यहां से। अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि जैसे मुझे ये जो रिंग है इसकी रेडियस मान लो, इसकी रेडियस है ए रेडियस की कोई रिंग है जिसपे टोटल चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसकी वजह से मान सकते हैं इसकी यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। थिन रिंग है ये, मतलब इसको कट करूं तो एक वायर में बदल जाएगी, और एक वायर पे अगर बहुत सारा यूनिफॉर्म चार्ज देता हूं तो लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ होता है। और यहां वो लेंथ जो है 2πr हो गई है, सिंपल सी बात है। मुझे इससे एक्स डिस्टेंस पर, जो कि आपको दिया होगा एग्जाम्स में, कहां गया ब्लैक वाला, मुझे इससे एक्स डिस्टेंस पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, मान लो इस रिंग की वजह से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जैसे ही बात आती है हमारा दिमाग में आता है कि E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर लगा देते हैं। क्या दिमाग में आता है, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, जहां पर Q जो है पॉइंट चार्ज है और R उससे डिस्टेंस है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो क्या ये जो रिंग है इतनी पास में पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं इसको? नहीं कर सकते। ये पॉइंट चार्ज नहीं है, प्रॉपर रिंग है। मतलब वही चीज कि क्या यहां पर डायरेक्टली इस फॉर्मूले को लगाया जा सकता है? नहीं, इनडायरेक्टली लगाया जा सकता है। कैसे? मैं इस रिंग को बहुत छोटे छोटे करंट एलिमेंट, सॉरी बहुत छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट से मिलके बना मान सकता हूं। मतलब ये जो रिंग है इसको मैं बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट, ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट से मिलके बना हुआ मान सकता हूं। कितने सारे एलिमेंट हो गए देखो, ये बहुत सारे एलिमेंट हो गए। इन सब की लेंथ में ले सकता हूं dx। पूरी रिंग पर चार्ज था q, तो इस छोटी सी डिस्टेंस पर, छोटी सी लेंथ पर चार्ज में dq ले सकता हूं। क्या ले सकता हूं? छोटा सा चार्ज। तो यहां से मैंने क्या किया, यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसकी जो लेंथ है वो dx है और उस पर चार्ज है dq। उसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा, कहां गई भाई रिंग, ये रही, ये रहा छोटा सा, ये इस जगह है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही तो होगा सामने की तरफ, इसी के अलाउंग, इसी प्लेन में होगा, बाहर थोड़ी होगा। तो यहां इसको मैंने मिलाया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही होगा, ये डन। अब ये क्योंकि dq लिया है तो इसको मैं डी बोल लेता हूं, डन। इसको मैं भी यहां से मिटा देता हूं, ठीक।
ऐसा ही इसके जस्ट सामने भी होगा, मिरर सिमेट्री है ना, जस्ट सामने होगा वही dx जिस पे चार्ज होगा dq। तो यहां पर ये ऐसे ले लिया, ये भी कितना है dA, और इस dA की वैल्यू क्या है हमें तो पता ही है, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k dq अपॉन आर स्क्वायर। आर कहां है, आर तो अभी तक हमें दिखा नहीं, आर दिखाते हैं आपको, ये रहा आर, खुल जा भाई, ये रहा आर। आपको क्या गिवन होगा, आपको ये रेडियस गिवन होगी और ये एक्स गिवन होगा, ये आर हम मान रहे हैं, ठीक है, ये आर हमने माना है, ये आपको आर गिवन नहीं होगा। डन, ये हमें कैलकुलेट कर करके निकालना पड़ेगा। अच्छा, और कुछ कुछ चीजें देखते हैं। देखो, क्योंकि हमने देखा कि जितनी डिस्टेंस पर ये है उतनी डिस्टेंस पर ये है, और यहां से ये डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम है, नीचे वाला ट्राइंगल बनेगा और ऊपर वाला ट्राइंगल बनेगा, सेम है। इसका मतलब ये जो ऊपर वाला एंगल बनाएगा अगर थीटा, तो नीचे वाला भी क्या बनेगा, नीचे वाला भी बनेगा थीटा, और जब ये थीटा तो ये भी थीटा और ये भी थीटा। ये तो सबको क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके रेजोल्यूशन कर लेता हूं मैं इस डायरेक्शन में। ऊपर वाले का होगा इस डायरेक्शन में डीई कॉस थीटा, और नीचे वाले का भी हो जाएगा इस डायरेक्शन में डीई कॉस थीटा। डन, ऐसे ही इस डायरेक्शन में होगा, बोर्ड में ध्यान रखना, बिल्कुल ऐसे बनाना है आपको, डीई साइन थीटा। ऐसा नहीं कि ये ज्यादा निकल गया, मेन वेक्टर से ज्यादा निकल गया उसका, ऐसा नहीं करना। और ये हो गया ऊपर डीई साइन थीटा। अब मुझे बताओ कि हमने दो एलिमेंट लिए हैं, ठीक है, दो एलिमेंट की वजह से दो डी कॉस थीटा और दो डी साइन थीटा बने, तो क्या दो ही एलिमेंट ले सकते हैं इसमें? नहीं, बहुत सारे ले सकते हैं। कितने होंगे? एन, लेकिन एन को नहीं लेंगे हम, वरना फिर अननोन क्वांटिटी आ जाएगी। हमें बस इतना पता है कि उस पर इतने एलिमेंट होंगे जितनी इसकी लेंथ है, वो लेंथ 2 पाई ए है, 2 पाई आर नहीं, तो उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, वो एक अलग मैटर है। लेकिन हमें ये जरूर पता है कि जब भी कोई एलिमेंट लेंगे उसके सामने दूसरा एलिमेंट होगा ही होगा उसका अपोज करने के लिए, हमेशा। चाहे इधर ले लो तो उसके सामने ऐसे होगा, इधर ले लो तो उधर होगा, इधर ले लो तो उधर होगा, सब जगह कोई ना कोई अवेलेबल है, हर किसी के सामने हर कोई अवेलेबल है, सब तरफ, हर तरफ अवेलेबल है। तो यहां पर डी साइन थीटा और डी साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, बचेगा क्या, सिर्फ डी कॉस थीटा। तो जो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको क्या लिख दूं मैं, 2 डी कॉस थीटा। यहां गलती हो जाती है, ये नहीं करनी। 2 डी कॉस थीटा मतलब आप दो एलिमेंट को कंसीडर करो, नहीं, और अगर आप दो को कर रहे हो तो फिर 0 से 2 पाई ए मत करो, फिर आधी कोयल का करो ना। लेकिन हमें तो पूरी कोयल करनी है, तो डी कॉस थीटा रहने दो, और इसको कहां से कहां तक कर दो, 0 से 2 पाई ए तक। डन। अब हमें डी की वैल्यू पता है, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या कॉस थीटा की वैल्यू पता है क्या? नहीं पता। कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा कहां से निकालें? कॉस थीटा इस ट्राइंगल से आ जाएगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हो गया। तो एक्स बाय आर यहां से हो गया, डी यहां से हो गया। अच्छा, और आर क्या है? आर इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ठीक है। सारी वैल्यूज डालने की कोशिश करता हूं, यहाँ पर देखते हैं क्या आता है। ई नेट इज इक्वल टू 0 से 2 पाई ए, डी की जगह के डी क्यू अपॉन आर क्यूब लिख दूं, ऐसा देखो, कॉस थीटा की वैल्यू भी डाल दी मैंने, कॉस थीटा एक्स अपॉन आर, और ये जो होता है अपॉन आर स्क्वायर था, ठीक है। के कांस्टेंट है, आर क्या बदल रहा है क्या? अभी तक जो पिछले डेरिवेशंस करे उसमें आर बदल रहा था, लेकिन यह आर नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? ये पॉइंट फिक्स है, देखो ये वाला पॉइंट फिक्स है जहां पता करना है। तो सब जगह क्या पेन की लंबाई बड़ी या छोटी हो रही है कि जब मैं इसको घुमाता जा रहा हूं सेम लेंथ का पेन काम आ रहा है सब जगह, मतलब ये आर जो है चेंज नहीं हो रहा, आर चेंज नहीं हो रहा, के चेंज नहीं हो रहा, एक्स जिस जगह पता लगाना वहीं तो पता लगाना है। अगर ये आर फिक्स है, ये ए फिक्स है, तो एक्स भी तो फिक्स हो गया। तो क्या क्या चीजें बाहर आ जाएगी, ई नेट इक्वल्स टू के एक्स अपॉन आर क्यूब, और ये हो गया 0 से 2 पाई ए डी क्यू। डी क्यू पूरा पूरा डी क्यू 0 से 2 पाई ए, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 0 से 2 पाई ए, मतलब पूरी सरकमफेरेंस का चार्ज इक्वल्स टू क्यू। तो कहां तक आ रहा है ये? ओके, तो यहां ई नेट क्या लिख दूं मैं, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर क्यू, ये आ गया। अब मैं बाकी की चीजें मिटाऊंगा, देखो यहां लिखता हूं, आर की जगह मैं क्या डाल सकता हूं, ये वैल्यू डाल सकता हूं। तो ई नेट इक्वल्स टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। क्यों? 1/2 कहां से आ गया? रूट का आ गया, अरे एक्स आएगा ना,
आर को ही तो रिप्लेस कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, जनरल फॉर्मूला आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। और क्योंकि ये एक्स जेड प्लेन में रखिए तो यहां पर आई कैप आ जाएगा इसके लिए, और पीछे वाले के लिए ऐसा का ऐसा बनाएंगे तो उधर माइनस आई कैप आ जाएगा। डन है। और ये पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए अगर माइनस चार्ज होता तो इधर के लिए आता माइनस आई कैप और इधर के लिए आता प्लस आई कैप, ठीक है। ये एक जनरल फॉर्मूला बन गया। उससे पहले ग्राफ भी तो बचा है इसका, आप लोग याद भी नहीं दिलाते हो, मैं भूल जाता हूं फिर कि ग्राफ भी कराना था। ये ले ली मैंने, कॉइल ऐसे रखी हुई है, और ये जो ग्राफ है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम इस एक्सिस का। तो हमने देखा सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और इन्फिनिट पे भी जीरो होगा, मतलब ग्राफ वापस जीरो की तरफ जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू अप्रोच करेगा a/√2 पर, मतलब ये a है तो इसके 1/√2 पर मैक्सिमम वैल्यू ये अचीव करेगा, मतलब 0.7 टाइम्स पर। 1/√2 का मतलब होता है 0.707। तो ये ग्राफ कैसा चलता है, ये ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, कोशिश करता हूं देखो बनाने की, गड़बड़ नहीं हो जाए, ध्यान रखना। ये तो ये जो वैल्यू हो गई ये है मैक्सिमम, कहां पर, ये है x इज इक्वल टू a/√2 या x इज इक्वल टू 0.7a, और यहां पर है x इज इक्वल टू -a/√2। ये वैल्यू है मैक्सिमम ई मैक्स, और यहां पर माइनस का है, और यहां पर है ई मैक्स, और ये प्लस वाला है। दोनों साइड अपोजिट होता है ना रिंग के, इधर वाला इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉजिटिव की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और पीछे वाला ऐसे होगा, तो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है ना, तो बताना तो ऐसे ही पड़ेगा। तो ये है ई वर्सेस एक्स का ग्राफ। अगर आपको बोल दिया जाए मॉड ऑफ ई वर्सेस एक्स का ग्राफ, तो क्या करना है हमें, तो बस ये जो चीज है इसको ऊपर कर देना है, ये ऐसा तो था ही, और इसको ऐसा कर देना है, डिजाइन वाला मस्त ऐसा हो गया, तब ये दोनों सेम आ जाएंगे। ये बिल्कुल वही पॉइंट है दोनों साइड में, ये एक्स है और ये मॉड ऑफ ई है, मतलब सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, अमाउंट की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, तब ऐसा होगा। जो बता रहा है बीच में जीरो, इन्फिनिट पे जीरो, और फिर एक जगह मैक्सिमम को अचीव करेगा ये। हाँ, लगा झटका कि ये पॉइंट चार्ज वाला क्वेश्चन कहां से दे दिया। 2 पॉइंट चार्जेस Q ईच आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस D अपार्ट। दो चार्जेस हैं, ये रहे, एक चार्ज है Q और दूसरा चार्ज भी है Q, और दोनों के बीच की डिस्टेंस D है। अ थर्ड पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस X फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसके बीच में पहुंचो और परपेंडिकुलर बनाओ, यहां पर ये x डिस्टेंस पर एक और चार्ज रख दिया Q। इस पर लगने वाला मैक्सिमम फोर्स आपको बताना है। ये जो डिस्टेंस है ये है यहां से यहां तक D/2, क्योंकि पूरी D थी और इसका आधा है। इस पर लगने वाला मैक्सिमम फोर्स बताना इसकी वजह से। अब किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि दूर क्यों रखा है, पास में जाके रख दो, बिल्कुल पास में जाके रख दो, एक्स को जीरो कर दो, यहां रख दो बिल्कुल बीचों बीच में, इस पर फोर्स मैक्सिमम लग जाएगा, नहीं, तब तो जीरो हो जाएगा। इसको बिल्कुल बीच में रखोगे, सिमेट्री में आ गया, और ऐसी सिमेट्री है कि जितना ये रिपेल कर रहा है उतना ही रिपेल कर रहा है, एक्स इज इक्वल टू जीरो, ऑप्शन भी नहीं है। और ऐसे बहुत दूर लेके जाएंगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सामने नहीं पहुंच पाएगा, अगेन इस पर लगने वाला फोर्स जीरो। अब ऐसा समझो कि फोर्स जीरो तब होता है जब उस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, क्योंकि एफ इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई। फोर्स मैक्सिमम तब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, फोर्स मिनिमम तब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होगा, फोर्स जीरो तब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि चार्ज तो कांस्टेंट है। मतलब अल्टीमेटली हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन पता लग जाए तो हम फोर्स का वेरिएशन पता लगा लेंगे। यहां पे हमारा दिमाग गया कि यहां पर जीरो हो रहा है इस पॉइंट पर, और इन्फिनिट पे भी जीरो हो रहा है, क्या इसको हम रिंग से कंपेयर कर सकते हैं? पॉइंट चार्ज को रिंग से कैसे कंपेयर करें? देखो, रिंग अगर चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज अगर रिंग है, तो उसका मतलब होता है सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और एक ऐसा सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें पेयर में चार्जेस हों, हर किसी के सामने एक दूसरा चार्ज हो, जो याद है साइन थीटा वाले को, यानी कि पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड को, इस कॉइल के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर सके। कुछ ऐसा ही यहां पर ये दोनों चार्ज एक दूसरे से आमने सामने है, तो एक तरीके से इसको मैं एक हाइपोथेटिकल रिंग बोल सकता हूं। उस रिंग पर चार्ज Q इधर है और Q इधर है, उस रिंग का टोटल चार्ज कितना है, 2Q। ऐसा कर सकता हूं मैं इसको। तो वैसे आपसे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछा जा रहा, आपसे पूछा जा रहा है कहां पर होगा, मैक्सिमम कहां होगा, ये दे रखा है ना मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कितना होता है ये नहीं पूछ रहे, मैक्सिमम कहां होता है ये पूछ रहे हैं। तो कहां तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a/√2 पे होता है, और a क्या है, रेडियस है। रेडियस कहां नजर आ रही है, अगर मैं इसको एक रिंग बनाऊं,
तो इस रिंग की रेडियस होगी d/2, ना कि d। ये d/2 रेडियस की रिंग है और यहां पर a की जगह मैं लिखूंगा d/2 और नीचे √2 का डिवाइड लगाऊंगा, d/2√2 आंसर आ जाएगा। सिंपल, इसको मैंने कंपेयर किया। अगर 2 की जगह आपको 4 दे दें तो भी हो जाएगा, अगर सिमेट्री से दिए हुए हैं। मतलब या तो 2 देंगे, 4 देंगे, 6 देंगे, 8, इस तरीके से पेयर 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 बनता जाएगा। इस टाइप से अगर दिया हुआ है उन सब में हमेशा आंसर प्लस माइनस a/√2 होगा। रेडियस का ध्यान रख लेना, यहां पर रेडियस थी इसकी d/2, अगर ये टोटल 2d होती तो यहां पर आंसर d/2 की जगह d/√2 आता। समझ रहे हो बात को? हमेशा यहां क्या लिखनी है, रेडियस, या समझ लो कि दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन का हाफ आपको ऊपर लिखना है और उसमें √2 का डिवाइड लगाना है। डन है यहां पर मामला। तो मैं अगेन समझा दूं क्या बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां होगा, ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, रेडियस पर डिपेंड करता है। इसको मैंने रिंग से कंपेयर कर दिया, एक हाइपोथेटिकल रिंग जिसमें इस तरह का चार्ज है। अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ ली जाए तो यहां पर आएगा क्यू, मतलब इसको फिर कैसे चेंज करेंगे, तो आंसर तो आ गया। अब अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू ही पूछ लेते तो आप बोलते कि सर मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या आएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, के की जगह के तो है ही, देखो ठीक है। एक्स की जगह क्या लिखना है, अभी जो आया ये, तो मैं इसको एक्स ही लिख रहा हूं, एक्स में ये पुट होगा। डन। चार्ज, कितने चार्ज है, 2 चार्ज है, तो 2 टाइम्स ऑफ, और हर चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू ही है, अपॉन क्या आएगा नीचे, x² प्लस a² की पावर 3/2। इसको करना है बस। अगर चार्ज ऐसे मान लो 4 दे दिए चार्ज, 1 2 3 4, और हर किसी चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है मान लो √3q है, ये सारे √3q टाइम्स है, √3q और ये √3q। तो अब यहां पर आपको क्या लेना है, के एक्स लिखोगे अपॉन x² प्लस a² की पावर 3/2 करोगे। यहां मल्टीप्लाई में कितने चार है, 4 चार्ज है, और हर किसी का मैग्नीट्यूड कितना है, √3q ऐसे। लेकिन आप देखो ना, IIT तक में कैसा सवाल पूछा, जिसको ये तरीका पता था उसके लिए कितना आसान था इसको निकालना। ठीक है, तो फिर से समझ लो, पिछले क्वेश्चन में हमने अभी क्या किया है, इससे यहां पर x = a/√2, ये डिस्टेंस अगर a है, इस डिस्टेंस पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, तो यहीं पर फोर्स भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसलिए जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आया उसी को मैंने टिक कर दिया, क्योंकि वहीं पर फोर्स क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। अब तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मुझे इतना लग रहा है, वरना आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा तरीका क्या होता है इसको करने का, यहां पर रखा हुआ है Q, यहां पर है Q, तो एक फोर्स ऐसा लगाया, फिर इस Q से एक फोर्स ऐसा लगाया, तो यहां पर जो फोर्स की वैल्यू F है, यहां पर F है, तो जो फोर्स आएगा ये थीटा थीटा, तो 2F cos थीटा आएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा, F की वैल्यू क्या हो जाएगी, F की वैल्यू क्या है, ये डिस्टेंस R, तो F = KQ अपॉन R², वो यहां डालोगे, cos थीटा की वैल्यू डालोगे, सारी कुछ डाल के फिर उनको इधर उधर करोगे तो यही एक्सप्रेशन बनने वाला है। और जब ये एक्सप्रेशन बनने वाला है तो फिर हम क्यों माथाफोड़ी करें इतनी। ठीक है, फिर भी मैं आपको करके बता देता हूं, चलो एक बार। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2F cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, F = KQ, और 2 भी तो आएगा, 2KQQ x अपॉन R3। देखो अब यहां पर क्या है, ये वाला Q अलग है, F = 2KQX अपॉन R³ इंटू Q। देखो F = EQ से कंपेयर हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट है। यहां 2Q आया क्योंकि चार्ज कितने थे, 2, इसलिए 2 आया, और उसका अमाउंट आया, इसलिए मैं वो चीज बता पाया, फिर इसको कर दिया, और Q तो इसी पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है यही जनरल फॉर्मूला है, इसके अलग अलग टाइप हैं, ये तो खासकर कि ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, वरना आपको यही लगाना होता है अनटिल अनलेस आपको पता ना लगे कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इसका भी क्वेश्चन लेंगे। यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 कोएक्सियल लूप। वैसे जो क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ ये एग्जैक्टली नहीं आया था, बोर्ड का क्वेश्चन है, CBSE का, और ये मैग्नेटिक चैप्टर का है, करंट वाले से, पर उसको मैंने मॉडिफाई कर दिया। 2 कोएक्सियल लूप L1 एंड L2, ये है L1 और ये है L2, of radius 3 cm 4 cm are placed as shown. What should be the magnitude and polarity of charge on loop L2 so that electric field at O be 0? और यहाँ चार्ज Q जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस कॉइल पर एक पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी वजह से यहाँ पॉइंट O पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और यहाँ पर भी कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी वजह से इसके यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड मिलकर 0 हो जा रहा है। इसका मतलब है कि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पर आके मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है। ऐसा तभी हो सकता है जब सामने वाले लूप पर भी कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज ही हो। तो हम पोलैरिटी तो बता चुके हैं,
पॉजिटिव होगी। अब अमाउंट कितना होगा वो निकालना बहुत ही आसान है। यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करना है इसकी वजह से और इसकी भी वजह से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लूप 1 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लूप 2। और क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला मुझे ये लगाना है, ठीक है। x क्या है, इसके लिए जो x है वो 4 है और इसके लिए x जो है 3 है। इसके लिए a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, ये टेढ़ी वाली डिस्टेंस होगी, तो ये 4 है ये 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 5। डन। और इसके लिए क्या हो जाएगा, ये 3 है ये 4 है, तो अगेन क्या हो गया 5। मतलब दोनों के लिए नीचे वाली टर्म जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 वो सेम है। फिर भी मैं एक बार को लिख देता हूं, इस वाली पे चार्ज है q और इससे डिस्टेंस है ये 4 अपॉन रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल्स टू के, मान लो इस पे चार्ज है q डैश और इससे डिस्टेंस है 3 अपॉन रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर की पावर 3/2। अरे रूट लगा दिया तो 3 कर देता हूं बस। डन। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 5 और ये भी 5, ये कट जाएगा पूरा, ये कैसे के कट गया तो कितना आएगा q डैश इज इक्वल टू 4q/3। आंसर आया समझ में। ये वैल्यू कुछ ऐसी दी थी कि लगने में टिपिकल लग रहा था कि कैसे निकालेंगे उसको, लेकिन कुछ ऐसा दिया कि आंसर आ गया। अब किसी किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप इन्फिनिटी वाला कब कराओगे। अगर इन्फिनिटी वाला नहीं कराना मैं वीडियो बंद करूं और निकलूं, अभी कराऊंगा, इन्फिनिटी वाला भी कराऊंगा। पहले क्वेश्चंस तो देख ले नॉर्मल। अ रिंग शेप्ड thin conductor with radius 3 cm has total charge -250 nanocoulomb uniformly distributed over it. Find net electric field at a distance 4 cm from its center and along its axis. यहाँ पर एक रिंग है, रिंग शेप्ड कंडक्टर है, इससे 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है जब इस पर चार्ज दिया हुआ है माइनस का, और वो भी कितना -250 नैनोकूलम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मुझे एक चीज समझ में आती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर होगा। कितना होगा निकाला जा सकता है। देखो ये है 3 और ये है 4, तो क्या 4 3 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है? नहीं है, तो ये फॉर्मूला काम नहीं लेना, अगेन यही वाला फॉर्मूला काम में लेना है हमें। ओके, तो लेना स्टार्ट करें उसी फॉर्मूले को। तो E इज इक्वल टू के 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू कितना दे रखा है 250 नैनोकूलम, माइनस क्यों लूंगा, तो डायरेक्शन बताने के काम आता है 10⁻⁹। x ये डिस्टेंस मतलब 4 इंटू 10⁻⁻2। डन। उसके बाद रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये क्या चीज है, ये है r, और r क्या होता है रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो कितना आएगा 5 और उसका पावर 3, तो 5 इंटू 10⁻⁻2 की पावर 3। इसको सोल्व कैसे करूं, ये गया इससे, यहाँ क्या बचेगा 9 इंटू 250 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 125 इंटू 10⁻⁻6, तो ये 2 टाइम्स गया और ये 8 और ये 72 इंटू ऊपर गया 10⁻+4 न्यूटन पर कूलम और टूवर्ड्स दी सेंटर। सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पर। 2 आइडेंटिकल कॉइल्स ईच हैविंग रेडियस r, दोनों की रेडियस r है, एंड यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा आर अरेंज्ड एज शोन, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। और ये जो डिस्टेंस है x ये काफी ज्यादा है इस रेडियस से, तो फाइनली दुख के बादल हट चुके हैं और ये वाला फॉर्मूला में लगाना है क्योंकि ये पॉइंट यहाँ से बहुत दूर है। सिंपली फॉर्मूला लगेगा KQ/x²। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा हमें। जैसे यहाँ पर E इज इक्वल टू KQ/x² है, लेकिन Q थोड़ी ना दे रखा है आपको डायरेक्टली, लैम्डा के टर्म्स में दे रखा है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है Q/ टोटल लेंथ, और टोटल लेंथ कितनी है इसकी 2πr, सर्कमफेरेंस, पूरे सर्कमफेरेंस पे तो ये, तो Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 2πr, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से रिपेल करने वाला होगा और इसकी वजह से भी रिपेल करने वाला होगा, दोनों सेम डिस्टेंस x पे ही रखे हुए हैं, तो इसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो इसकी वजह से भी E होगा, दोनों 90 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E√2 टाइम्स। डन। 45 डिग्री बनाएगा यहाँ से अगर पूछा जाए तो हमें सबसे पहले E निकालना है, तो मैं E निकाल लेता हूँ। E इज इक्वल टू KQ/x², ये वाला फॉर्मूला लगा रहा है, तो K लिखा, Q लिखा, लैम्डा इंटू 2πr अपॉन x²। ठीक है, अब हमें क्या क्या चीजें दे रखी है, R आ रहा है इस फॉर्मूले में, लैम्डा आ रहा है, x आ रहा है, लेकिन K नहीं आ रहा। वैल्यू चेंज करते हैं, तो K को लिख सकते हैं 1/4πε0 और ऊपर लिख दिया लैम्डा 2πr अपॉन x², तो ये कट गया, 2 टाइम्स गया,
तो यहाँ आ गया लेमडा आर अपॉन 2x² एप्सिलॉन नॉट, ये आ रहा है। ये तो ई आया है सिंपल। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इससे मेरे को किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √2 का। तो अगर ई नेट निकालना है तो दिस का √2 टाइम्स, तो ये कटेगा यहाँ से, ये √2 से ही कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो लेमडा आर अपॉन √2 x² एप्सिलॉन नॉट, मतलब सब जगह में एप्सिलॉन नॉट लगाना रह गया, तो एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा सब जगह ऐसा। मेरा ध्यान कंसेप्ट समझाने पे रहता है, कई बार ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ से ये वाला आंसर आ जाएगा। और उससे एक और चीज ध्यान है मुझे छोटी मोटी मिस्टेक से, वो जो मैंने लेक्चर बनाया है लीनियर वायर वाला, उसमें जो फर्स्ट डेरिवेशन है उसमें मैं अंदर मल्टीप्लाई करते टाइम में, माइनस का मल्टीप्लाई करते टाइम में गलती कर गया, 10 मिनट समथिंग कुछ पे अंदर माइनस आएगा, मैंने दोनों में प्लस लगा दिया। पहले तो इसको यहाँ से हटाता हूँ, ये वाला डन हो गया ना मामला, इसको मैं पहले मिटा रहा हूँ यहाँ से। वो जो वायर वाला हमने किया था ना, उसके एक्सियल पोजीशन पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात जब हमने करी थी, तो 1/L + A माइनस 1/A, और यहाँ आता है -k लेमडा। तो मल्टीप्लाई करते टाइम गलती हो गई थी, मेरे से दोनों प्लस हो गए थे, होना क्या चाहिए 1/A माइनस 1/L + A, ये बनना चाहिए, ये आएगा। मैंने उसमें इधर भी प्लस कर दिया, इधर भी प्लस कर दिया, छोटी सी मिस्टेक है, देख लेना उसको। ओके, तो मिलते हैं आगे के वीडियोस में, देखते रहो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और आजकल तो वो हाइप वाला ऑप्शन भी आता है लाइक करने के साथ, उसको भी कर सकते हो। मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूंगा। मिलते हैं, थैंक यू।